गुरु बंदो गुरुदेव, गुरु बंदो गुरुदेव, गुरु बंदो गुरुदेव। धन प्रभु धन निरंकार। मैं आप लोगों के बीच में दोहा लेकर के आई हुई हूँ, जिसका रचना हमारे सदगुरु भगवान जी किए हुए हैं। और वो दोहा इस प्रकार है, लिख रहे हैं कि हमारे कबीर दास क्या कहे हैं कि भगवान कहाँ है। कबीरा करत बंदगी हरि मूरत विश्वास में, असत्य नाम के खोज ले बंदे हर सांसों के सांस में। कबीरा करत बंदगी हरि मूरत विश्वास में, असत्य नाम के खोज ले बंदे हर सांसों के सांस में। कह रहे हैं विश्वास में ही भगवान है। अपने श्वास जो हमारे अंदर चल रहा है उस पर विश्वास करिए। भगवान कहीं बाहर नहीं है, श्वास में भगवान को दिखा रहे हैं। सत्य नाम को जपने के लिए श्वास में कह रहे हैं, और विश्वास उस पे करिए, सत्य चीज पे। और सत्य ही सच्चा ज्ञान अगर मिल जाए तो अपने सांस में भसते रहिए। इस सांस जो हमारा सत्य है, इसी में भगवान है, विश्वास करिए। फिर गौतम बुद्ध जी क्या लिख रहे हैं। गौतम बुद्ध जी कहाँ खोजे हैं। गौतम करत तपस्या ढूंढे परवश होय, अहिंसा परमो धर्म रहे विचारे जो। गौतम करत तपस्या ढूंढे परवश होय, अहिंसा परमो धर्म रहे विचारे जो। कह रहे हैं कि जिसका विचार अच्छा हो, जिसका विचार साफ हो, उसी में भगवान है। आपको अगर जो गलत विचार दे रहा है उसमें भगवान नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध भी पूरा संसार में खोज डाले भगवान को, लेकिन भगवान मिले नहीं। तो इसीलिए उन्होंने विचार में ही भगवान को दिखलाए हैं, कहें कि विचार ही भगवान है। फिर हमारे सदगुरु भगवान जी क्या लिख रहे हैं कि रविदास जी कहाँ दिखाए हैं कि रविदास की निर्मल बाणी कर ले मन के चंगा, लाखों गोता लगे नदी में बसे कठौती गंगा। रविदास की निर्मल बाणी कर ले मन के चंगा, लाखों गोता लगे नदी में बसे कठौती गंगा। रविदास जी कितना सुंदर वचन बोल रहे हैं कि जिसका मन चंगा है, जिसका मन साफ है, उसके लिए कठौती में ही गंगा है। और जिसका मन नहीं है, साफ नहीं है, वो कितना हो लाखों गोता नदी में लगाए, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। और जिसका मन साफ है उसको भगवान घर में ही मिल जाएंगे। फिर हमारे सतगुरु भगवान जी क्या लिखे हुए हैं कि वो कहाँ बतला रहे हैं भगवान को। सूरज मंडल से ज्ञान चले भगवान ज्ञान प्रकाशा, ज्ञान जगत में ही दर्शाए ज्ञान का खेलत पासा। सूरज मंडल से ज्ञान चले भगवान ज्ञान प्रकाशा, ज्ञान जगत में ही दर्शाए ज्ञान का खेलत पासा। हमारे सदगुरु भगवान जी कितना अच्छा विचार ला करके, ज्ञान ला करके दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ज्ञान ही भगवान है। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसी के पास भगवान है। क्योंकि हम बिना ज्ञान के कोई कार्य संसार में कर नहीं सकते हैं। ज्ञान रहेगा तभी हम खाना खा सकते हैं, ज्ञान रहेगा तभी हम कोई चीज कर सकते हैं। ज्ञान के अलावा अगर ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सदगुरु भगवान जी ज्ञान ज्ञान को भगवान बतला रहे हैं कि ज्ञान ही भगवान है और दूसरा कोई भगवान नहीं। फिर हमारे भगवान जी क्या बतला रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब कहाँ बतलाए हैं। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म को माना, कहे भगवान ईमान में पाया पढ़ लो वेद पुराना। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म को माना, कहे भगवान ईमान में पाया पढ़ लो वेद पुराना। मोहम्मद पैगंबर भी ईमान में भगवान को बतला रहे हैं। जिसका ईमान अच्छा है उसी में भगवान है। कितना हूँ आप संसार में खोजिए, जिसके पास ईमान नहीं है उसको भगवान नहीं मिलेंगे, और जिसका ईमान अच्छा है उसके पास भगवान उसको मिल गए। फिर हमारे भगवान जी क्या कह रहे हैं कि
बिन सतसंग सुलभ नहीं, बिन सतसंग न काज, बिन बिन सतसंग ज्ञान नहीं, बिन सतसंग न लाज। बिन सतसंग सुलभ नहीं, बिन सतसंग न काज, बिन सतसंग ज्ञान नहीं, बिन सतसंग न लाज। बिना सत्संग के आपको कोई चीज मिलने वाला नहीं है। हर एक चीज ज्ञान, अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान सत्संग में ही मिलता है। क्योंकि आप कहीं चले जाइए, आपको ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल में ज्ञान मिलता है, वैसे आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग में ही अच्छा आपको विचार, अच्छा ज्ञान, अच्छा चीज सुनने के लिए सत्संग में ही मिलेगा। आ कह रहे हैं हमारे सतगुरु भगवान जी कि महिला लोग को क्या कह रहे हैं, कहूँ वचन सुनहु भवानी, बिलखी कहे मुनिनाथ, अब बुद्धिमती अति हानि भई के करे लिखूं मैं हाथ। भगवान जी कह रहे हैं कि इतना सुंदर मैं वचन कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए, बात पे ध्यान दीजिए कि हम महिला को क्या बतला रहे हैं। महिला लोग को कहूँ वचन सुनहु भवानी, अब बिलखी कहे मुनिनाथ, अब बुद्धिमती अति हानि भई के करे लिखूं मैं। आप लोग की बुद्धि कहाँ गई हुई है? इतना सुंदर ज्ञान के बारे में जानकारी दे रहे हैं भगवान जी, और महिला लोग की बुद्धि जो है कहाँ है? हम सही चीज का परख नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे सतगुरु भगवान जी सच्चा ज्ञान महिला लोग को बतला रहे हैं कि अपने बुद्धि को इतना कमजोर मत करिए कि जो कोई बतला दे किसी चीज को करने के लिए आप उसी में उलझ जाइए। अपने अपने हृदय के तराजू पे तौलिए उसको, उस ज्ञान को, कि सही है कि नहीं है। सही है तो उसको मान लीजिए और बुद्धि का हानि मत करिए। फिर लिख रहे हैं कि संग प्रसंग करती नहीं, छोड़ती नहीं स्वभाव, जल बीच विधवत खड़ी चढ़े चढ़े न धर्म की नाव। संग प्रसंग करती नहीं, छोड़ती नहीं स्वभाव, जल बीच विधवत खड़ी चले चढ़े न धर्म की नाव। कितना सुंदर महिला लोग को संदेश दे रहे हैं समाज में ज्ञान ला करके कि महिला संग प्रसंग नहीं करती है, सत्संग नहीं करती है, क्योंकि अपना सत्संग में जाएगी तब अज्ञानता को छोड़ेगी और ज्ञान को प्राप्त करेगी। और जल बीच हम अज्ञान हैं, तभी जा करके जल के बीच खड़ा हो करके और सूरज को हाथ जोड़ करके और मांग रहे हैं कि हमारा जो है बिगड़ा हुआ काम बन जाए। बताइए कि सूरज से हाथ जोड़ने से हमारा कोई कार्य बन सकता है? जो एक ग्रह है और उस ग्रह को हम लोग कह रहे हैं कि भगवान है। अगर एक इंसान से हम मांगते तो हमको सब कुछ मिलता, लेकिन हम सूर्य से, जिसका ताप इतना तेज है, उस सूर्य से हम मांग रहे हैं जो कि ग्रह है। अगर बताइए कि एक लोटा जल अगर हम गिराएं और कह रहे हैं कि सूर्य को हम दे रहे हैं, तो अगर हम जल गिराते हैं तो जल तो नीचे चला गया, लोटा का धरती पे गिर गया, लेकिन कह रहे हैं हम कि सूर्य के पास पहुंच गया। बताइए कि धरती पे हम जल गिराते हैं लोटा का तो सूर्य के पास कैसे पहुंच जाता है? लेकिन यही हमारी बुद्धि की कमजोरी है। इसी को हमारे सतगुरु भगवान जी खोजने के लिए कह रहे हैं, इसी को परखने के लिए कह रहे हैं, यही सत्य चीज परखा रहे हैं। उस पर विचार करिए, उसको सोचिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ होगा। फिर लिख रहे हैं कि चंचलता के बुद्धि में अब क्या लिखें भगवान, और सर्वशक्ति आई है जग में अपने को नहीं जान। चंचलता के बुद्धि में अब क्या लिखें भगवान, सर्वशक्ति आई है जग में अपने को नहीं जान। महिला लोग को कितना बड़ा पदवी दे रहे हैं हमारे सतगुरु भगवान जी कि चंचलता के बुद्धि में मैं अब क्या लिखूं, लेकिन सर्वशक्ति बन करके वो धरती पे आई हुई है, लेकिन अपने को नहीं जानती है। दर दर
ठोकर खा रही है, बाहर खोज रही है, लेकिन अपने इतना बड़ी शक्तिशाली देवी है, लेकिन अपने को पहचान नहीं रही है। लेकिन हमारे गुरुजी महिला लोग को अपने शक्ति का पहचान करवा रहे हैं कि अपने शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन तुम बाहर खोज रही हो। यही बुद्धि की कमजोरी है। फिर लिख रहे हैं गुरुजी हमारे, जग जननी जग जननी माता कहलाती है देश की नारी, अपति धर्म का पालन करती रहती आज्ञाकारी। जग जननी माता कहलाती है देश की नारी, अपति धर्म का पालन करती रहती आज्ञाकारी। ये महिला लोग जगत जननी है। कितना सुंदर श्रेय दे रहे हैं गुरुजी हमारे महिला लोग को कि महिला लोग जगत जननी हैं, देश की माता कहलाती हैं। कोई पत्नी है, कोई वही महिला कभी माता हो जाती है, कभी बहन होती है, कभी पत्नी हो जाती है, और सारी शक्तियां उसके अंदर है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर भटक रहे हैं। लेकिन महिला अपने पति धर्म का पालन करती है और आज्ञाकारी बन करके रहना चाहिए। यही हमारे गुरुजी संदेश दे रहे हैं कि महिला लोग को अपने शक्ति को पहचानना चाहिए, और सत्संग में जाएंगी तभी उनको ज्ञान हो सकता है, अन्यथा उनको ज्ञान होने वाला नहीं है। क्योंकि सच्चा ज्ञान सत्संग में ही मिलता है। सत्संग के अलावा कहीं आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और सोचिए कि हमको एक लोटा जल गिरा करके हमको हाथ जोड़ करके ज्ञान मिल जाए, तो हमको ज्ञान नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम ज्ञान के लिए सत्संग में जाएंगे तभी हमको अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान मिल सकता है। यही हमारे सदगुरु जी भगवान जी हमारे महिला को, हमारे देश की महिला लोग को समझा रहे हैं कि आप अपने विचार को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, ज्ञान के बारे में जानकारी रखिए। इतना ही कह करके मैं अपने बाड़ी पर विराम देती हूँ। धन प्रभु, धन निरंकार।